हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम वैदिक मैथ की मल्टीप्लिकेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 13 हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम टू डिफरेंस प्लेस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, इसका पार्ट नंबर 3 आज हम सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। डियर फ्रेंड, ये जो पार्ट होएगा, जो दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो उसमें हमारे को एक ऐसा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जो अपनी प्लेस वैल्यू से कुछ मोर देन रहेगा, कुछ नंबर मोर देन रहेगा, और एक ऐसा नंबर मिलेगा जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जो अपनी प्लेस वैल्यू से कुछ लेस देन रहेगा। इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वैदिक मैथ के पैटर्न के थ्रू आसान वे में किस तरह से किया जाता है, ये आज के लेक्चर सीरीज में हम जान के लेंगे, समझ के लेंगे, सीख के लेंगे। डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें याद रखने वाली बात, ये जो लेक्चर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें, उसको एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर अपने वैदिक मैथ की ट्रिक की तरफ हम बढ़ते। ठीक है फ्रेंड, नोट IMP। एक नंबर क्या रहना, वन नंबर इज अ मोर देन इट्स प्लेस वैल्यू। मतलब एक नंबर क्या रहने वाला है फ्रेंड, अभी कुछ ही देर पहले आपको बोला, वो अपनी प्लेस वैल्यू से क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। दूसरा मतलब कि सेकेंड नंबर इज अ लेस देन इस प्लेस वैल्यू। अब जो दूसरा नंबर रहने वाला है फ्रेंड, वो अपनी प्लेस वैल्यू से क्या रहने वाला है, लेस देन रहने वाला है। और बोथ नंबर इज अ रेशियो ऑफ 10/1 और 10:1, जिसको कहे, मतलब कि इनका रेशियो भी कैसा आना चाहिए, जो दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिसे हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है या गुणाकार करना है, तो उनका जो रेशियो आना चाहिए वो किसके प्रमाण में आना चाहिए, 10/1 के प्रमाण में आना चाहिए, या 10 1 के प्रमाण में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और जनरली ये जो रूल है, नोट IMP रूल है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रूल है, ये हमें सिखाया गया है, समझाया गया है। हमारे जो 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनको भी ये बताया गया वाला है, 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनको भी ये बताया गया वाला है फ्रेंड। अब इसमें होता क्या है, कोई ऐसा नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो एक प्लस की साइन को इंडिकेट करता हो, प्लस में हो, और जो एक ऐसा नंबर हो जो माइनस की साइन को इंडिकेट करता हो, मतलब माइनस हो। जब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, माइनस में नंबर मिलेगा। ये हमारे लिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, और इसी की वजह से जो वैदिक मैथ का जो मेथड है, इसमें जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था ना फ्रेंड, उसमें से कुछ चेंजेस होने वाले आगे। जैसा जैसा हम लेक्चर करेंगे, आपको सवाल आगे बढ़ेगा, लेक्चर बढ़ेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए एग्जाम्पल ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होते क्या है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं फ्रेंड जो 10 से ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं फ्रेंड जो 100 से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 1000 से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे। हो सकता है कुछ नंबर ऐसे रहेंगे 10,000 से भी ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे। और कुछ नंबर ऐसे रहेंगे जो 1 लाख से ज्यादा रहते या कम रहते। और ये दो वेराइटी में रहेंगे फ्रेंड हमारे पास। मतलब अगर से एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा हमें जो 10 से कुछ ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, और एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जो 10 से कुछ कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इस बार। ठीक है, और ये प्लेस वैल्यू को तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, कुछ नंबर अपनी प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू से ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख, एक्सेट्रा, और आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड आप नोटिस कर रहे होंगे, ऊपर मैंने नंबर कुछ डाले हुए, ये इनकी जो नीचे नंबर लिखे वाले हैं ना फ्रेंड, जिसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये इनकी प्लेस वैल्यू को दर्शाते या इंडिकेट करते। अब देख रहे होंगे ऊपर वाला नंबर 100 से कुछ ज्यादा है, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, 100। नीचे वाला नंबर 10 लिखे वाला है, मतलब कि 10 से, ये जो 8 नंबर है 10 से कुछ कम है फ्रेंड, मोर देन है, लेस देन है, और इसलिए इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है फ्रेंड। अब फ्रेंड इनका जब आप जर्नली रेशियो काटोगे, अब जर्नली देखो मैं इनका रेशियो काटता हूँ, 0 0 कट, बचा क्या, 10/1, मतलब कि इनका रेशियो भी 10:1 में ही आ रहा है। अब ये भी देखिए फ्रेंड, इनका भी मैं रेशियो काटता हूँ, सबका पहले रेशियो काट लेंगे हम, बचा क्या देखो, 10/1। इस तरह से रेशियो निकल के आ रहे। अभी 3 0 कट, अगेन यहाँ पे 3 0 कट, बचा क्या, 10/1। अब यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, 4 0 कट, 4 0 कट, बची क्या, 10/1। मतलब कि ऑल ओवर जो हमारे को एग्जाम्पल नीचे दिए वाले, उसका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते, जो आज की ट्रिक या रूल है उसके आधार पे या बिहार पे। अब फ्रेंड जब कभी भी आप ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो अपनी प्लेस वैल्यू से क्या है, मोर देन एक नंबर, और अपनी प्लेस वैल्यू से क्या है, एक नंबर लेस देन है,
तो इनका जब कभी भी आप आपस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ट्रिक नंबर 1 फ्रेंड, जो जितना ज़्यादा है उतना लिख दीजिए। अब ये अपनी प्लेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है फ्रेंड, 2 ज़्यादा है, और ये अपनी प्लेस वैल्यू से कितना कम है फ्रेंड, 2 कम है, इसलिए इसको माइनस में लिख रहा हूँ। ये लिख दिया फ्रेंड। उसके बाद में इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 2 जा 4, और ये भी माइनस है। और फ्रेंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जो देख रहे हो ना, ये नंबर 8 नंबर, ये किसकी प्लेस वैल्यू को इंडिकेट करता है, 10 की प्लेस वैल्यू को, और 10 के आगे 0 कितने हैं फ्रेंड, 1 0 है। तो हमारा जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आया ये भी 1 डिजिट का है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। हमारे कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसको एज इट इज इस तरह से रखेंगे, अभी चेक करें। फिर बाद में फ्रेंड, अब यहाँ पे ये माइनस में नंबर है, माइनस का नंबर कभी भी आगे हम लेकर लिख सकते क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का रूल अप्लाई किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या बोलता है फ्रेंड, ऑल फॉर 9 लास्ट फॉर 10। अब सेकेंड रूल में हम क्या करेंगे, इस पे 10 में से ये समझ लो कितने गए, 4 गए, तो कितने रहेंगे फ्रेंड, 6 रहने वाले, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक आगा। अब फ्रेंड ध्यान देने की बात, अब ये जो 8 है ना फ्रेंड, इसको जो अभी रेशियो कार्ड है 10 नंबर का, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 8। अब इसमें 2 ऐड कीजिए फ्रेंड, कितने होंगे, 82। अब इसी ये 2 में से 82 में से 1 कम करके लिखिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 82 में से 1 कम करके लिखे तो कितना लिखेंगे हम, 81, और ये 6 को एज इट इज यहाँ पे उतार के लिखिए, आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। फ्रेंड एक बार मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ मैंने क्या क्या किया। फ्रेंड पहले मैंने क्या किया, जो अपनी प्लेस वैल्यू से जितना ज़्यादा है और जो अपनी प्लेस वैल्यू से जितना कम है, मैंने उनको यहाँ पे साइड में लिखा। फिर उसके बाद में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इनका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आया वो कई में आया, माइनस में आया। माइनस में आने की वजह से यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई किया। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है, ऑल फॉर 9 लास्ट डिजिट को 10 से डिवाइड करना, ये सब्सट्रैक्ट करना। तो 10 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद में कितने आए फ्रेंड, 10 में से 4 गए तो कितने आए, 6 आए। यहाँ तक होगा था। फिर मैंने क्या किया, ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 80। अब ये 80 में 2 ऐड किया, कितने हो गए, 82। 82 में से 1 कम करके लिखा, कितना हुआ फ्रेंड, 81, और ये 6 एज इट इज यहाँ पे बाजू में ला के लिख दिया, 81 66। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ चुका है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये 1000 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड, 7 ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। और ये 95 जो है तो 100 से कितना कम है फ्रेंड, 5 कम है। अब दूसरी हमारी ट्रिक क्या कहती है, आपस में इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 5 जा 35, वो भी कौन थे 35, माइनस के 35। अब देखिए फ्रेंड, जो नीचे वाला मतलब कि छोटे वाला डिजिट वाला नंबर, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इसकी जो एक के आगे कितनी जीरो है फ्रेंड, 2 जीरो। और हमारा जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में भी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आया वो कितने डिजिट का है फ्रेंड, 2 ही डिजिट का है। अब 2 डिजिट का है तो इसमें कुछ हमारे को छेड़छाड़ करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर से समझ लो समथिंग दैट वो 3 डिजिट का है, 3 जीरो रहते तो उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता था, तब हम 1 जीरो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, आगे बताऊंगा ये वो। अब देखिए फ्रेंड, ये आने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है फ्रेंड हमारा, कॉम्प्लीमेंट रूल, ऑल फॉर 9 लास्ट फॉर 10, सबको 9 से, आखिरी वाले को 10 से। अब 9 में से 3 गए तो कितने रहेंगे फ्रेंड, 6 रहेंगे, और 5 में 10 में से 5 गए तो, ठीक है फ्रेंड, ये आगा हमारा आंसर। यहाँ तक आधा आंसर तो आ चुका है, आधा आंसर निकलना बाकी है। अब ये 95 को क्या कीजिए फ्रेंड, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 950 होगा। अभी 950 में क्या कीजिए, 7 ऐड कीजिए, 7 ऐड करने के बाद में कितना होगा, 957 होगा। और ये 57 को 1 कम करके लिखिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रेंड। अब 57 को 1 कम करके लिख रहा हूँ तो कितना होगा फ्रेंड, 56 6, ये फिर एज इट इज 65 बाजू लिख रहा हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। चाहे तो आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ये अपनी प्लेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा। और ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है अपनी प्लेस वैल्यू से कितना कम है फ्रेंड, 2 कम है, ठीक है, 2 कम है। अब फ्रेंड
आपस में इनका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 12 4 2 जा 24, ठीक है, यहाँ पे 24 है। पण फ्रेंड अभी हमारा सवाल का ये जो स्टेप है अभी कंप्लीट हुई क्या, बिल्कुल नहीं, अभी और एक काम करना बाकी। क्या फ्रेंड, अब देख रहे होंगे ना 1000 के आगे जीरो कितने हैं फ्रेंड, 3 जीरो, और हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट का डिजिट कितने आए, आंसर कितने आया, 2 डिजिट में। तो हमारे क्या करना पड़ेगा, आगे 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम 1 जीरो इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये नंबर ऑफ बराबर बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस पे हम कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है फ्रेंड, ऑल फॉर 9 लास्ट फॉर 10। सबको 9 में से 0 गए तो कितने रहेंगे फ्रेंड, 9 ही रहेंगे, और 9 में से 2 गए तो कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, और 10 में से 4 गए तो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। ये हमारा आया फ्रेंड इतना आधा आंसर, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद में हमारा दूसरा काम, अब ये 998 को क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना होगा फ्रेंड, 980 होएगा, ठीक है फ्रेंड। अभी 980 में क्या कीजिए फ्रेंड, 12 ऐड कीजिए। 12 ऐड करने के बाद में कितना होगा इसका, 992। अभी 92 की जगह आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे जब लिख रहे तो एक कम करके लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा 991, और ये जैसी का वैसी एज इट इज उतारिए फ्रेंड, 99676, ये आगा आपका आंसर। चाहे तो आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो फ्रेंड, आंसर एग्जैक्ट आएंगे, आंसर में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो स्टेप, हम स्टेप हर किस तरह से ले रहे, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप को किस तरह से अप्लाई कर रहे, किस तरह से वहाँ पे हर एक स्टेप को बारीकी से एडिशन सम्स कर रहे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और जीरो अपनी प्लेस वैल्यू का जो छोटा नंबर है उसके आगे कितने जीरो आ रहे हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके आंसर एग्जैक्ट डेफिनेटली एक्यूरेट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है फ्रेंड। आज के सवाल का जो लास्ट प्रॉब्लम है इसको बता के मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ये किसको इंडिकेट करता है, 1 लाख को इंडिकेट करता है, और ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है फ्रेंड, 13th नंबर ज़्यादा है। और ये नीचे वाला नंबर है तो फ्रेंड 10 लाख के नियर अराउंड है, 10 से कुछ कम है, और कितना कम है वो 5 कम, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक हमारा काम हुआ। अब स्टेप पहले में हमने जितना ज़्यादा था उतना लिख दिया। दूसरे स्टेप में फ्रेंड आपस में इनका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं फ्रेंड, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा, 13 5 65, ये आगा अपन माइनस किया फ्रेंड, ये याद रखिए। अभी माइनस किए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड 10,000 के 10,000 के आगे जीरो कितने हैं फ्रेंड, 4 जीरो। मतलब अब इसके आगे हमें एक्स्ट्रा जीरो कितने बढ़ा पड़ेंगे, 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, और इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसके आगे 2 जीरो बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे फ्रेंड, हम कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करेंगे। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या बोलता है फ्रेंड, ऑल फॉर 9 लास्ट फॉर 10, सभी को 9 से सब्सट्रैक्शन करने का, और आखिरी वाले को 10 से सब्सट्रैक्शन करने का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा, 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा, 9 में से 6 गए तो 3 आएंगे, और 10 में से 5 गए तो 5 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड। यह हमारा आधा आंसर तैयार हो चुका है। अब आधे आंसर को हम तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो आप आ गए होंगे फ्रेंड। अब देखिए ये जो 9,995 इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 9,995 जीरो, इस तरह से आपका आएगा आंसर। फिर बाद में फ्रेंड इसमें 13 को ऐड कीजिए, ठीक है, इसको इसमें ऐड कीजिए। अब इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 63,999, ये आंसर आ गया, ये यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें जो आया है हमने क्रॉस एडिशन करके जो नंबर आया है हमारा, इसको एक कम करके लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक -1 करके लिखिए। अब इसको जब -1 करके लिख रहे हैं फ्रेंड, 99962, और आगे में अगेन 9935, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड, और आपको आ जाएगा। चाहे तो आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, और आपको देख सकते हो कि किस तरह से हमने किया, या अगर से आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आप रिवाइंड करके भी, जो प्रॉब्लम आपको जा रहा है मल्टीप्लिकेशन करने में, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी आप इनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड। यहीं पे मैं रुकता हूँ। डियर फ्रेंड, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए।
और डियर फ्रेंड, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जब इतना अच्छा एक लेक्चर सीरीज सिखाई जा रही है या पोर्शन सिखाया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक सिखाई जा रही, तो आप भी अपने घर पे ये लेक्चर को देखने के बाद में, समझने के बाद में, सीखने के बाद में खुद सेल्फ भी प्रैक्टिस कीजिए और आंसर काटने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, बहुत से बच्चे तो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, पर उन्होंने घर पे बाद में प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, प्रैक्टिस ज़रूरी है फ्रेंड। अगर से आपको मैथ में परफेक्ट होना है, मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन में परफेक्ट होना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी फ्रेंड सीखने के बाद में। तभी आप मैथ के मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन में फास्ट हो सकोगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।